You have your sister, your mothers, or no? Why you have to act like this, that you don't respect anyone in this world? Pakistan, and you are destroying. एक रशियन लड़की पाकिस्तान आई थी, वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है। इन इंडियंस का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा डिफरेंट है। मुझे आज तक कोई गोरा ऐसा नहीं मिला। उनको ये हार्ट मिला एंड नाउ शी इज़ फाइन। और उसके साथ साथ मैं ये आपको बताऊं कि इसकी लगभग जो कीमत है टोटल वो है 3.5 मिलियन इंडियन रुपीस, जो यहाँ के बनती हैं कोई 1,17,00,000 रुपए। इतने शर्मिंदा होते हैं कि इनको जब कोई पाकिस्तानी कह के बुलाता है तो ये शर्म के मारे ज़मीन में गड़ जाते हैं। और इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल्स ने मिल के ये रकम जोड़ के इस खातून को फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम इलाज कराया और अब वो वापस कराची आ गई। Where you from, man? India. India? Kerala. And who is the other guy? Where you from? Pakistan. Get out of here. ऐसी मैस हेट्रेड नहीं पाई जाती इंडियंस के खिलाफ। लेकिन अगर वहाँ पे नहीं है तो बजाय कि इतना एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आप ज़ाया कर दें, तो कितनी अच्छी बात है कि अगर मुल्क से बाहर किसी को ज़रूरत है तो उसको दे दिया जाए। यानी ये वो लोग होते हैं जिस मुल्क में ये जा रहे होते हैं, इन्हें उस कल्चर की कोई तमीज़ नहीं होती। ये बहुत ही अच्छी खबर है। जितना शुक्रिया अदा किया जाए इसमें मेडिकल स्टाफ प्लस एनजीओ का जिन्होंने ये सारा कुछ किया उतना कम है। इससे पहले भी इस तरह के इलाज होते रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि एक रशियन लड़की ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। पाकिस्तान में जैसे विदेशियों के साथ व्यवहार किया जाता है, इस रशियन लड़की ने उसे भली भांति बयान किया है। दूसरी तरफ एक भारतीय का दिल अब पाकिस्तान की लड़की आयशा रशन के लिए धड़क रहा है, जिसकी चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर में सफल सर्जरी हुई थी। पाकिस्तानी मीडिया भारत की तारीफ करता नहीं थक रहा। 19 साल की आयशा को भारतीय डोनर और चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर में सर्जरी द्वारा किए गए सफल ऑपरेशन के कारण नई जिंदगी मिली। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें भी बड़ी बात है कि यह प्रक्रिया शहर स्थित ऐश्वर्या ट्रस्ट के सौजन्य से निःशुल्क की गई थी। कराची की रहने वाली आयशा फैशन डिजाइनिंग करना चाहती है। अगर ट्रस्ट और चेन्नई के डॉक्टर उनकी मदद के लिए नहीं आए होते तो आयशा का परिवार सर्जरी का खर्च नहीं उठा पाता। आयशा ने कहा उसे ट्रांसप्लांट के बाद अच्छा महसूस हो रहा है, उसकी हालत स्थिर है और वह पाकिस्तान वापस जा सकती है। एक खातून 19 साल की जिनका नाम है आयशा रशान, कराची की रहशी हैं और अपेरेंटली बॉर्न इन इंडिया बट बहुत यंग एज में कराची मूव होगी। तो उनको बड़े सालों से 9 साल की उम्र से बल्कि 5 साल जब उनकी उम्र थी तब से उनको एक हार्ट डिजीज़ है, बड़ा सिवियर। सो मच सो कि उनकी एक कहा जाता है जो आर्टीरियल वॉल होती है या वाल्व होता है उसके अंदर से कोई लीकेज बार बार हो रही थी, जिस वजह से उनको परमानेंटली कोई एक एपरेटस पहन के फिरना पड़ता था टू स्टे अलाइव। सो वो बढ़ते बढ़ते चीज़ें जो हैं वो 2019 में इस हद तक पहुँच गई कि वो बिल्कुल ही सब डॉक्टर ने हाथ उठा लिया। सो एक एमजीएम हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, ये 2019 में वहाँ गए और वहाँ पे एक डॉक्टर ने कहा कि आपका ट्रांसप्लांट सिर्फ हल है। तो सर मैं आपके शो के तवसत से बताना चाहूँ कि उनका जनवरी के महीने में ये ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुली कर दिया गया था। दिल्ली के एक रिहायशी जो एक 69 ईयर ओल्ड ब्रेन डेड मरीज़ थे, लेकिन हार्ट उनका बिल्कुल ठीक था, वो इन खातून को मिला है। अब वो बिल्कुल ठीक हैं, वो पाकिस्तान वापस आ गई हैं और ये हमारे लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि इससे। और फिर इसमें सवाल ढेर सारे उठे और मेरे जहन में भी आया कि जी यहाँ पे जिस पे हम आते हैं कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना कोई ज़्यादा आसान काम नहीं है, फॉर द राइट रीजंस आसान नहीं है, बट इंडिया में कैसे उन्होंने अलाउ किया कि एक ओवरसीज शख्स को दे दें। तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि जी हमारी पॉलिसी ये कहती है कि एक ऐसा डोनर जो कि इंटरनली हमारे मुल्क में उस और उसके ऑर्गन का रिसिपिएंट कोई ना हो, जैसे 69 ईयर ओल्ड ब्रेन डेड शख्स है, उसका हार्ट नहीं आप किसी रिसिपिएंट है, तो फिर हम ओवरसीज़ को भी ऑफ़र करते हैं। जिस विश लिस्ट पे ये खातून थी और उनको ये हार्ट मिला एंड नाउ शी इज़ फाइन। और उसके साथ साथ मैं ये आपको बताऊं कि इसकी लगभग जो कीमत है टोटल वो है 3.5 मिलियन इंडियन रुपीस, जो यहाँ के बनती हैं कोई 1,17,00,000 रुपए। एक और मुस्बत चीज़ इसके अंदर कि जो एक एनजीओ है ऐश्वर्या ट्रस्ट, वो इसी ट्रस्ट के कुछ पास्ट पेशेंट्स और इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल्स ने मिल के
ये रकम जोड़ के इस खातून को फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम इलाज कराया और अब वो वापस कराची आ गई। ये बहुत ही अच्छी खबर है। जितना शुक्रिया अदा किया जाए इसमें मेडिकल स्टाफ प्लस एनजीओ का जिन्होंने ये सारा कुछ किया उतना कम है। इससे पहले भी इस तरह के इलाज होते रहे हैं। उसमें तो ये होता था कि कुछ ऐसी टेक्निकल किस्म की चीज़ें जो कि हमारे मुल्क में नहीं हो सकती और इंडिया में हो सकती थी, तो यहाँ पर हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो भी उसमें एड करती थी, वो रिक्वेस्ट करती थी इंडिया को। इंडिया कई दफ़ा वीज़ा ग्रांट कर देता था और फिर उन केसेस में इंडिया जाकर उस शख्स का इलाज हो जाता था। इसमें एक मशहूर केस और था, लेकिन उसमें ज़ाहिर है उसमें भी तारीफ़ ही करनी चाहिए, लेकिन वो क्योंकि शख्स ऐसे हैं जिनको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। वसीम अकरम साहब का मैंने सुना था कि जब उनकी जो अहलिया थी पहली जिनका इंतकाल हो गया, तो उनको जब एयर एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे शायद सिंगापुर, जी बिल्कुल, तो रास्ते में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और प्लेन शायद इंडिया के ऊपर था। जब इन्फॉर्म किया गया तो इंडिया ने कहा कि हालांकि उस वक्त शायद वसीम अकरम साहब के पास और उनकी अहलिया के पास इंडिया का वीज़ा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा जी कि आप यहीं पे लैंड कर दें और हम वो देख लेंगे। उनको फिर मेडिकल असिस्टेंस दी गई, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं कर सकी। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। बल्कि सॉरी इसमें मैं इजाफा कर सकूं तो वसीम अकरम साहब का एक पॉडकास्ट मैं सुन रहा था जिसमें उन्होंने पूरा वाकया बताया। उसमें बताया कि जब हम उतरे जहाज से तो इंडियन स्टाफ खड़ा हुआ था जो ज़ाहिर वसीम अकरम के वहाँ फैंस हैं। उन्होंने कहा जी आप जाएँ, फॉर्मेलिटीज़ पीछे से होती रहेंगी, आप बस पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स देते हैं हमें, आप जाएँ। सो वहाँ से उनको कहा निकले। तो ये तो फिर है ना सर कि प्यार वो ही सर टू वे तो है ना फिर वहाँ पे। क्या बात है। और फिर दूसरी एक और चीज़ ये कि जिस तरह आपने जिक्र किया ना कि ये कितना अच्छा उसूल है कि जाहिर है अगर वहाँ पर कोई ऐसा शख्स होता जिसको इस हार्ट की ज़रूरत होती तो वो पहले उनकी प्रायोरिटी वही होती, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं है तो बजाय कि इतना एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आप ज़ाया कर दें, तो कितनी अच्छी बात है कि अगर मुल्क से बाहर किसी को ज़रूरत है तो उसको दे दिया जाए। इसी पे एक डॉक्टर्स का एक मतलब अस्पतालों का उसूल होता है हर जगह, और मुझे कुछ अर्से पहले पता लगा वो कितना खूबसूरत उसूल है। जैसे कि एक रशियन लड़की पाकिस्तान आई थी, वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है। Who is writing me to find a girlfriend for you, to find a Russian woman for you. Please, people, don't do this thing, because you can respect other country women or no. You have your sister, your mothers or no. Why you have to act like this, that you don't respect anyone in this world? Why you are writing, I need white woman, I need Russian woman, I need Russian girlfriend? What is this? इन इंडियंस का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा डिफरेंट है। मुझे आज तक कोई गोरा ऐसा नहीं मिला। हाँ, एक जो रेशियल स्टेरियोटाइप होता है वो तो एक छोटी हद तक होगा, लेकिन कोई ऐसी मैस हेट्रेड नहीं पाई जाती इंडियंस के खिलाफ जो मुसलमानों के खिलाफ पाई जाती।